नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इना और मैं हूं आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैकेंजी कंपनी में किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। तो आज जो हम बात करने वाले हैं दैट इज केस इंटरव्यू क्वेश्चंस। केस इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या होते हैं? आपके सामने केस रखा जाता है और उस केस को आपको सॉल्व करना है। ये एक ऐसी कंपनी है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे खास फोकस करती है, तो आपका आंसर हमेशा कोलैबोरेशन, वैल्यू रिलेटेड या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड होना ही चाहिए। तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। केस इंटरव्यूज आर द कोर मैकेंजी इंटरव्यू प्रोसेस। ये एक कोर प्रोसेस है मैकेंजी के इंटरव्यू का। दे टेस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिटिकल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी क्या क्या चीजें खास इसमें चेक होती हैं। दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिकल एंड कम्युनिकेशन। You will be given business scenarios and asked to analyze the problem structure with your thoughts and provide recommendation। आपको इसमें सिर्फ कंपनीज इस तरीके से नहीं मिलेंगी, आपको प्रॉब्लम का स्ट्रक्चर भी मिलेगा, थॉट्स भी मिलेगा और उस पर रिकमेंडेशंस भी देनी पड़ेंगी। तो आते हैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स को समझने के लिए। जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आई हूँ, दीज आर स्ट्रेट फ्रॉम द एचआर's माउथ। जो वहां पर इंटरव्यू में लोगों ने सवाल दिए, जो उनसे सवाल पूछे गए, वो एग्जैक्टली यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। सो रिटेल कंपनीज प्रॉफिट्स आर डिक्लाइनिंग। एक रिटेल कंपनी जिसका प्रॉफिट डिक्लाइन हो रहा है। What would you identify the root cause of the problem and improve profitability? अगर आपके सामने ये बात रखी जाती है तो कैसे आप उस प्रॉब्लम के रूट कॉज तक पहुंचेंगे, साथ ही साथ कैसे आप उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव करेंगे, इसको खास समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे ये बात पूछी है कि मैम आप हिंदी में भी हमको क्यों ये सवाल का जवाब बताती हैं, या मेरे बहुत सारे लिसनर्स ऐसे भी हैं जो हिंदी में भी सुनते हैं। पर मैं आपको बता दूं कि इस तरह की कंपनी में इंग्लिश एक कंपल्सन होता है। दूसरा, कई बार जब हम इंटरव्यू में सामने इंटरव्यूअर के बैठे होते हैं, हम इतने नर्वस होते हैं कि हम इस क्वेश्चन को ब्रेक डाउन भी नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए, क्वेश्चन को पूरे फोकस से, पूरे ध्यान से सुने, ताकि उसको सही तरीके से ब्रेक डाउन करके उसको सही तरीके से आंसर कर पाए। नेक्स्ट इज अ टेक स्टार्टअप वांट्स टू एंटर अ न्यू मार्केट। एक टेक स्टार्टअप है जो नए मार्केट में एंटर कर रहा है। हाउ वुड यू एक्सेस द अपॉर्चुनिटी एंड डेवलप मार्केट एंट्री स्ट्रैटेजी? भाई क्या चीजें आप कर सकते हैं, यानी इनके लिए जो एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आना है, एक नए मार्केट में जो है एक टेक स्टार्टअप आ रहा है, ये किस तरीके से अपनी अपॉर्चुनिटी को एक्सेस कर सकता है, डेवलप मार्केट एंट्री, क्या मार्केट एंट्री स्ट्रैटेजी हो सकती है इनके लिए, किस तरीके का प्रमोशन हो सकता है, ताकि शुरू में ही इनका ब्रांड अच्छे से बिल्ड हो जाए। तो आपको इस तरीके से आंसर करना है इन क्वेश्चंस को। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, ये आपको बता देती हूँ। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज एक्सपीरियंसिंग सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस, हाउ वुड यू हेल्प देम टू रिजॉल्व दीज इश्यूज? अगर एक सप्लाई चेन, एक कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसके सप्लाई चेन में कुछ डिस्ट्रप्शन हो रहा है, हाउ वुड यू रिजॉल्व दोस इश्यूज? तो आप वो सप्लाई चेन को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, हर स्टेप पे उसको अच्छे से वैल्यूएट करेंगे, ताकि सही तरीके से जहां पे भी डिस्ट्रप्शन आ रहा हो आप उसको सही तरीके से आंसर कर पाए। अगला आता है, क्लाइंट वांट्स टू नो इफ दे कुड एक्वायर अ कॉम्पिटिटर। भाई एक क्लाइंट है जिसको ये जानना है कि ये एक कॉम्पिटिटर को जो है टेक ओवर कर सकते हैं। What factors would you consider? भाई क्या फैक्टर्स आप देखेंगे? ये देखेंगे कि उनका मार्केट कितना प्रॉफिटेबल है या नहीं है, क्या उनके मार्केट नेम से हमको कोई बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो है ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनका ब्रांड टेक ओवर करने से आपको कितना बेनिफिट होने वाला है, और उस तरह के बहुत एक बेनिफिट रेशियो जो है आपको निकाल के देना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन चीजों को सही तरीके से अपने दिमाग में स्ट्रक्चर करना और उसके बाद रिप्रेजेंट करना, आई अंडरस्टैंड इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, बट ये करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज की स्किल्स टेस्टेड। क्या की स्किल्स जो है यहाँ पर मैकेंजी में टेस्ट करी जाती हैं? दैट इज स्ट्रक्चर प्रॉब्लम सॉल्विंग। बहुत ज्यादा खास ख्याल रखा जाता है स्ट्रक्चर प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, यूजिंग द फ्रेमवर्क लाइक ME एंड CE। अब MEC क्या है? बेसिकली एक डिविजन कर दिया जाता है कि फॉर एग्जांपल अगर हम ओवरऑल पॉपुलेशन देखें, हम एक ऐसी स्टडी बनाना चाहते हैं जहां हम ओवरऑल पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, और इस ओवरऑल पॉपुलेशन को अगर मुझे डिवाइड करना है तो मैं 45 की एज के लोगों को अलग डिवाइड करती हूँ, 45 की एज को बाद में डिवाइड करती हूँ, ताकि ये दोनों एक दूसरे से ओवरलैप ना करें। तो इस तरह की स्टडी को हम कहते हैं MEC, दैट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव, ताकि दोनों ही पॉपुलेशन जो है एक दूसरे को ओवरलैप ना करें। ये एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल है, आप इसको और ब्रीफली अच्छे से पढ़कर जाएं अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस यहाँ पर करी जाती है, दैट इज कैलकुलेटिंग मार्केट साइज। आपका मार्केट साइज क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपका प्रोडक्ट अगर जैसे है लेज, तो भाई कोई आदमी जो समझ लीजिए 60 प्लस, उसका लेज खाने का चांस कम है,
तो आपका एक्चुअल मार्केट साइज क्या है, आपका मार्केट साइज या आपका मार्केट जो है, कौन कौन लोग ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मार्केट के लिए। तो पीपल हु मे बी 10 साल के बच्चे से लेकर आप समझ लीजिए 25 साल तक के बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल हैं ये लोग। उसके बाद नेक्स्ट जो आ जाए, उसके बाद वाले लोग भी जो है वो क्रूशियल है, वो कभी ना कभी तो खाते होंगे चिप्स, बट रेगुलर बेसिस पे नहीं खाते होंगे। तो आपके लिए क्रूशियल मार्केट साइज कौन सा है, ये सब डिटरमाइन करना। प्रॉफिटेबिलिटी देखना कि कौन सा मार्केट, कौन से लोग जो है आपके लिए प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा दे सकते हैं। आपका ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ आ सकता है, जहां आपके प्रॉफिट और लॉसेज जो है वो इक्वल हो सकते हैं, जहां आपको उससे नीचे जो अगर आप गए तो फिर आपके सिर्फ लॉसेज एंड लॉसेज होंगे। उसके बाद आ जाता है बिजनेस एक्यूमेन एंड लॉजिकल रीजनिंग। यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग भी आपकी बहुत अच्छे से टेस्ट करी जाती है, समझा जाता है कि आपको उस बिजनेस को लेकर आपके पास लॉजिकल रीजनिंग है या नहीं है। नेक्स्ट जाता है क्लियर एंड कंसाइज कम्युनिकेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम टेलिंग यू, अगर आपके पास एक क्लियर और कंसाइज कम्युनिकेशन नहीं है तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आप अपने थॉट्स को सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, दैट ऑब्वियसली बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर यू। थैंक यू सो मच गाइस, आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अगले पार्ट में हम PEI के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे पर्सनल एक्सपीरियंसेस आप बता सकते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, इस सब के बारे में हम ब्रीफली चर्चा करने वाले हैं। थैंक यू सो मच गाइस, साइनिंग ऑफ नाउ, योर ओन पर्सनालिटी डॉक्टर।